सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो मनी मंत्रा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लें। आपके प्रॉफिट या लॉस की हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ जतिन। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज आप सब लोगों ने मार्केट तो देख ही लिया होगा। आज बहुत अच्छा करेक्शन जिसे कहेंगे मार्केट के अंदर, बीटीसी के प्राइस के अंदर और पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर अच्छा खासा करेक्शन आया है। और आप देख ही सकते हैं मेरी स्क्रीन पूरी की पूरी रेड है। इस समय पे बीटीसी है $5046 पर, जो कि है करीब करीब $4.36, 4.36% जो है वो डाउन है। और इथेरियम भी देख सकते हैं 8-8.5% डाउन है और करीब करीब 7.5% के आसपास डाउन है XRP। और बहुत सारे कॉइन्स जो हैं वो सारे के सारे कॉइन्स जो हैं वो डाउन ही दिख रहे हैं। पूरी मार्केट आपको रेड दिख ही रही है इस समय पे। तो क्या हमें ये समझ लेना चाहिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड चला गया है या फिर ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है? तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और इस समय पे सबसे पहले मैं आप सब लोगों को लेके जाना चाहूँगा क्रिप्टो मार्केट कैप पर, जहाँ पर हमको पूरी मार्केट कैपिटल और वो सब कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। ये कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं है जो आपने यहाँ पर देखकर मार्केट सिर्फ रेड दिख रहा है। ये कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं है। करेक्शन एक्चुअली में एक तरीके से ड्यू था काफ़ी टाइम से, जो कि मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा था और काफ़ी समय से नीचे नहीं आया था मार्केट। ये करेक्शन, वही करेक्शन जो है वो एक तरीके से अभी करेक्शन हमें देखने को मिला है। अभी हम फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट कैपिटल जो दिख रही है हमको, मैं एक बारी रिफ़्रेश कर लेता हूँ पेज, ताकि हमको एकदम फ्रेश जो एकदम अभी जो दिखेगा मार्केट कैपिटल वो उस हिसाब से दिखेगा। एग्जैक्टली वही अभी कैपिटल $171 बिलियन का है। $171 बिलियन, $171.5 बिलियन है इनफैक्ट। ठीक है। और इस समय पर बिटकॉइन का प्राइस जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं $5056 के आसपास, जो कि एकदम करेक्ट प्राइस यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं आप सब लोगों को पहले ही एक बारी डिस्कशन कर चुका हूँ कि मार्केट का जो प्राइस है वो नीचे क्यों आया और क्या कुछ है वो, इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो पहले से बना दिया था। फिर भी मैं आप सब लोगों को अभी बता देता हूँ एक बारी से कि मार्केट में एक्चुअली जो हुआ वो क्या हुआ। अभी फ़िलहाल के लिए मार्केट का जो रेजिस्टेंस है, मैं आपको USDT प्राइस पे बताना चाहूँगा। फ़िलहाल के लिए USDT जो कि बिनांस का एक्सचेंज है, फटाफट इसको करेंगे, फिर उसके बाद आपको कुछ कॉइन्स बताऊंगा मैं अभी इसी वीडियो के अंदर, जो कि होंगे कॉइन्स अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए। अगर आप होल्ड करते हैं उन कॉइन्स को तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। जो मेजर रेजिस्टेंस है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मेजर रेजिस्टेंस है 4020 से लेकर 5660 के बीच में। काफ़ी हैवी सेल ऑफ जोन है ये। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जब तक ये 50 MA का जो वीकली MA 50 MA जब तक ये नीचे की तरफ नहीं आता है, तब तक हमें ये जो थोड़ा सा यहीं पर ही मार्केट जो है कंसोलिडेट करते हुए नज़र आएगा। मतलब कि 5000 और 4600 के बीच में हमको मार्केट कंसोलिडेट करते हुए नज़र आएगा। 5200 भी हो सकता है, 5200 और 4600 के बीच में मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आएगा। 4600 हालांकि मुझे थोड़ा सा टफ लेवल लगता है। 4700 या 4800 कहना थोड़ा सा रिलायबल रहेगा, क्योंकि 4600 एक सपोर्ट लेवल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, वहाँ तक तो जाना मुश्किल लग रहा है मेरे को। लेकिन 4700, 800 और ऊपर के लेवल 5200, 5250 के आसपास के लेवल में कह सकता हूँ कि ये एक रेंज रहेगी कुछ समय के लिए। ठीक है। तो ये कुछ अपडेट रह गया बिटकॉइन से रिलेटेड। अब आपको कुछ कॉइन सजेस्ट कर देते हैं जो कि आपको अगले 2.5 से 3 महीने के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। मतलब कि Q2 ऑफ 2019, अप्रैल मई जून। ठीक है। सबसे पहला जो कॉइन है वो है ELF कॉइन, एल्फ कॉइन। इसका काफ़ी मैं भी इस कॉइन को काफ़ी अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा हूँ और इस समय पे चल रहा है 3550 सतोशी पे। जितने भी कॉइन्स बताऊंगा मैं आप सब लोगों को सतोशी वैल्यू पे बताऊंगा। और सतोशी वैल्यू पे बताने का फ़ायदा ये है कि आपका जो BTC है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि BTC तो यहाँ पर स्टेबल ही रहने वाला है। तो BTC इंक्रीज़ करेंगे हम अभी इस समय पे। सतोशी लेवल पे प्राइस बताऊंगा और 3550 के आसपास आप बाय कर सकते हैं। बहुत ही ईजिली अचीवेबल है इसका जो टारगेट, ये आराम से 2x से लेकर 3x तक आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकता है अगले 2.5 से 3 महीने के अंदर। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो एल्फ की जो टीम है वो बहुत ही जल्दी अपना मेन नेट अनाउंस करने वाली है। और जैसे ही मेन नेट अनाउंस हो जाएगा उसके बाद डेफिनेटली ये जो प्राइस है काफ़ी ऊपर चला जाएगा। मैं आपको चार्ट्स नहीं दिखा रहा किसी भी
किसी भी कॉइन के, क्योंकि ऑलरेडी रिसर्च की हुई है मेरी, तो फिर इस समय पे आपको जो भी चीज़ अभी बता रहा हूँ कॉइन्स, वो सारे के सारे सिर्फ कॉल्स देता चला जा रहा हूँ फटाफट। दूसरा जो हमारा कॉइन है वो है LRC कॉइन, मतलब कि लुप्रिंग कॉइन। अभी इस समय पर ये चल रहा है 1497, 1500 सतोशी के आसपास। 2900 का जो टारगेट है, 2900 का टारगेट, बहुत ही इजीली अचीवेबल टारगेट है 2900 का टारगेट। अभी हाल फिलहाल में ये कॉइन जो है ये 2100 से भी ऊपर क्रॉस करके 2200 समथिंग, तो 2218 सतोशी को, 2218 सतोशी को टच करके नीचे आया है। तो इस समय पे काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है ये, 1500 सतोशी के भी नीचे मिल रहा है। तो 1500 सतोशी इसका एक अच्छा खासा प्राइस है। 1500 सतोशी के आसपास आप इजीली इसको बाय कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। 2900 के लेवल के लिए या 3000 के लेवल के लिए आप इजीली होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहें तो लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हैं। जो 2900 और 3000 का टारगेट है वो थोड़ा रीसेंट जल्दी आने की उम्मीद है मेरे को। अगले 15 से 20 दिन के अंदर हम देख सकते हैं। और लंबे समय में अगर हम 2.5 से 3 महीने की बात करें तो और भी अच्छा प्रॉफिट ये ईजिली दे सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं QKC कॉइन के बारे में, मतलब कि क्वाक चेन कॉइन के बारे में। इसका जो मेन नेट है वो पोस्टपोन एक तरीके से हुआ था, राइट, और अभी 805 सतोशी पे अवेलेबल है। और आज ही में ये 10% करीब करीब अभी ये नीचे की तरफ हमें दिख रहा है। तो ये 805 पे अगर आप लेते हैं तो ये काफ़ी अच्छा और ग्रोथ अच्छी दे सकता है। मैं आपको इसका चार्ट दिखा देता हूँ QKC कॉइन का, ताकि आपको एक ईजीली आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये कहाँ तक गया था और ये कहाँ तक जा सकता है। ये भी हाल फिलहाल में ही करीब करीब अगर मैं बात करूं तो अभी मैं आप सब लोगों को दिखा देता हूं। ये 1400 से ऊपर का भी टच करके आया है, मतलब कि 1456 ये करीब करीब टच करके आया है। और ये इस समय पे लगभग अपने हाफ से थोड़े से कम प्राइस पर ही अवेलेबल है, 803 पर अवेलेबल अभी इस समय पे। तो ये बहुत ही जल्दी इसका रिवर्सल आना एक्सपेक्टेड है और मुझे लगता है कि ये इस लेवल को भी तोड़कर काफ़ी ऊपर चला जाएगा। आप देख सकते हैं कि काफ़ी रेजिस्टेंस वाला जोन था, तो इस लेवल पर ये इसीलिए यहाँ से रिजेक्ट होकर थोड़ा सा प्राइस नीचे आया। दोबारा से प्राइस उस लेवल पर डेफिनेटली बहुत जल्दी चला जाएगा। और जैसे ही ये उस प्राइस पे दोबारा जाएगा तो आपको और अच्छा आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यही लेवल्स आपको दोबारा भी देखने को मिल सकते हैं, 1456, या फिर उस लेवल को भी तोड़ के ये ऊपर की तरफ जा सकता है, जो कि हो सकता है 1550, या फिर 1550 का टारगेट आप लेके चल सकते हैं इसके लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने अगले कॉइन की, जो कि है फेच कॉइन, FETH, फेच कॉइन, FETCH कॉइन, फेच कॉइन, जिसका जो कोड है वो है FET है। और इस कॉइन को हम फटाफट खोल लेते हैं। ये फेच कॉइन इस समय पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर ये 3627 सतोशी का चल रहा है। और ये एक नया कॉइन है, काफ़ी समय से ये कॉइन जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ ही आ रहा है। और इस समय पर अगर मैं कहूँगा कि ये अपने एक तरीके से सपोर्ट पे है, जहाँ पर ये ऊपर भी जा सकता है। और ये ऊपर जाने की उम्मीद मेरे को इसलिए क्योंकि अभी इसी महीने में, अप्रैल मंथ में ही इसका जो है टेस्ट नेट है। और अभी आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर ही अपना मेन नेट भी करने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा जो मुझे लगता है कि यहाँ से जा सकता है, हो सकता है कि यहाँ से डबल से ट्रिपल के बीच में आपको ये कॉइन ईजिली दिख जाए। तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा ये कॉइन, फेच कॉइन, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले कुछ समय के अंदर अंदर। हमारा जो अगला कॉइन है 5th नंबर का कॉइन, वो है ज़िलिका, ज़िल कॉइन। ये इस समय पे बहुत ही नीचे, बहुत ही अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है, मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है इस प्राइस पे। फ़िलहाल इस समय पे जो प्राइस है इसका वो है 400 सतोशी का। और 400 सतोशी का जो प्राइस है यहाँ पर, अब मैं आपको इसका चार्ट भी दिखा देता हूँ एक बारी। ज़िलिका BTC, ज़िलिका आप देख सकते हैं कि अपने ये बॉटम के एकदम वापस नज़दीक आ चुका है। जो इसका बॉटम था वो था 349 का, और इस समय पे 400 के आसपास ये दोबारा आ चुका है। ऑलरेडी 672 के टारगेट को ये एक बारी 672 को ऑलरेडी टच कर चुका है। आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर का लेवल है 695 का लेवल, मैंने आपको कुछ समय पहले भी सजेस्ट किया था कि ये लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। तो ये लेवल जो है ये वापस दोबारा से टेस्ट किया जा सकता है, ये दोबारा इसी लेवल पर ऊपर जा सकता है, या फिर उसको तोड़ के मैं कहूँगा कि अगर ये अगला जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर भी आ सकता है, जो कि है 933 का, मतलब कि यहाँ से डबल के आसपास इजीली अचीवेबल है टारगेट। तो आप यहाँ तक इसको होल्ड कर सकते हैं। और मैं आपको इसके और भी लेवल्स बता देता हूँ। इसका जो फर्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 672, उसके बाद ऊपर रहेगा 695, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 820 और 930 के आसपास का जो लेवल है वो काफ़ी रिलायबल और अचीवेबल टारगेट्स मेरे को लगते हैं यहाँ तक पहुँच सकता है ये कॉइन आने वाले कुछ समय के अंदर। डबल से ट्रिपल का प्रॉफिट डेफिनेटली ये दे सकता है। इसके बाद का जो कॉइन है वो है थेटा कॉइन, जो कि 6th नंबर का कॉइन है हमारा।
और इसी को ही मैं यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप पर भी खोलना चाहूँगा। इसका जो प्राइस यहाँ पर भी चल रहा है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, थेटा कॉइन। और अगर मैं थेटा कॉइन की बात करूँ तो 2228 मतलब कि 2228 सतोशी का इसका प्राइस चल रहा है। और हाल ही फ़िलहाल में इसका जो अभी मेन नेट भी हुआ है, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस समय पर ये जो प्राइस ऊपर की तरफ जो ये गया था करीब करीब 4800 के, तो मेरे को दिख ही रहा है। उससे ऊपर भी ये जो विक है, विक पर मुझे दिख रहा है 5200 का प्राइस, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी पॉजिटिव है, और इस समय पे मार्केट काफ़ी बुलिश है। इनका जो मेन नेट है वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा, काफ़ी अच्छी तरीके से इसकी टीम जो है वो काम करने में लगी हुई है, और काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड क्रिएट है इस कॉइन के बारे में। इसीलिए मैं आपको एक कॉइन रिकमेंड कर रहा हूँ, थेटा कॉइन। अगले 3 महीने के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं लेके। और इस समय पे मैं कहूँगा कि इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बाय कीजिए, एकदम से पूरा मत बाय कीजिएगा। आपको ये यहीं पर ही, इसी लेवल पर ही आपको कुछ समय तक अभी मिलेगा। ये 2180-86 के आसपास अभी चल रहा है ये कॉइन, जो कि बिनांस एक्सचेंज पे चल रहा है। और जो मैंने 2226 का जो मैंने आपको प्राइस बताया था, ये जनरल प्राइस, ये दूसरे एक्सचेंजेस का प्राइस है ऑफ कोर्स, राइट। तो यहाँ पर जो जो एक्सचेंज का जो प्राइस है जो दिख रहा है 2190, जो कि बिनांस का प्राइस जो हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये हमारा 6th नंबर का कॉइन था। अगला जो कॉइन है वो है TRX ट्रॉन कॉइन। तो ट्रॉन कॉइन को हम खोल लेते हैं एक बारी, और इस समय पे मुझे ये भी काफ़ी अच्छा प्राइस लग रहा है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसका जो प्राइस है वो है 524 सतोशी का। और 524 सतोशी ये मुझे अट्रैक्ट इसलिए कर रहा है प्राइस, क्योंकि इसका जो 200 डेली जो एवरेज है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों तरीके से स्ट्रॉन्ग है इस समय पे कॉइन। तो अगर मैं आपको यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स पे, अगर मैं 1 डे का चार्ट अगर मैं आपको इस समय पे अगर दिखाऊं, तो ये जो 200 डेली एवरेज है, जो कि येलो लाइन आपको दिख रही है, ये इसको बार बार टेस्ट कर कर ऊपर की तरफ इसको इससे रिजेक्शन लेके बार बार ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो चुका है। प्लस अगर मैं बात करूँ वीकली चार्ट की, तो वीकली चार्ट पे ये 21 EMA के आसपास ही है प्राइस। तो ये यहाँ से काफ़ी जल्दी ऊपर जाने की मुझे उम्मीद लगती है। और ट्रॉन के लिए ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएटेड है, तो मैं इस समय पे कहूँगा कि ये कॉइन एक अच्छा कॉइन हो सकता है, जो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। और हाल फिलहाल में इसने अभी अभी 2 महीने पहले करीब करीब 800 840 850 का टारगेट जो है, 850 का जो प्राइस है, इसने करीब करीब टच कर लिया था। 860 850 860 का प्राइस टच कर लिया था। उससे पिछला जो इसका हाई था वो इसका करीब करीब मैं बात करूँगा तो 1050 1070 के आसपास का इसका प्राइस था, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं 1078 के आसपास, राइट। तो मुझे लगता है कि अगर इस समय पर अगर ये कॉइन 8660 के आसपास भी दोबारा इजीली अचीवेबल टारगेट है, 820 या फिर 8666 8066 के आसपास का प्राइस जो है वो इजीली अचीवेबल है। अगर उसको ऊपर तोड़ के जाता है तो मेरे हिसाब से अगला जो इसका जो लेवल होना चाहिए वो 950 या फिर 1070 के आसपास का अगला लेवल होना चाहिए। और आने वाले समय में हो सकता है ये उससे भी ऊपर चला जाए, क्योंकि इस समय पे ऑल्ट्स की रैली काफ़ी अच्छी आने वाली है, और ये जो कॉइन है काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो रही है इस कॉइन की, ट्रॉन कॉइन की। तो डेफिनेटली ये कॉइन काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ट्रॉन के बाद हम जो चलेंगे नेक्स्ट कॉइन पे, वो चलेंगे डेंट कॉइन पे, DENT डेंट कॉइन। डेंट कॉइन पर अगर हम यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इसका जो कोड है वो भी DENT डेंट ही है। 15 सतोशी का कॉइन है, काफ़ी छोटा स्मॉल कैप कॉइन है इस समय पे। और अगर मैं बात करूँ डेंट के चार्ट की, तो डेंट ने हाल फिलहाल में ही अभी 25 सतोशी के आसपास का रेट जो है वो टच कर लिया था पिछले कुछ दिन पहले ही। और साथ ही साथ इसके काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जो कि मेरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं इस कॉइन के लिए। और इस समय पे काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुका है ये कॉइन, और बहुत ज़्यादा बॉटम पे, एकदम बॉटम पे अवेलेबल आप देख सकते हैं। और इसके इवेंट्स होने की वजह से ही मैं आपको ये जो कॉइन है सजेस्ट करना चाहूँगा। 15 सतोशी 16 सतोशी पे, जहाँ पे भी आपको दोनों में से प्राइस इजीली मिल जाए, वहाँ पर आप इसको ले सकते हैं। और लेने के बाद आप इसको होल्ड कर सकते हैं। आपको ईज़िली आपको दोबारा से 25-26 सतोशी पे दोबारा जाता हुआ दिख जाएगा। और उसके बाद भी अगर आप ऊपर के लिए भी अगर आप होल्ड करना चाहें, तो आप इसको ईज़िली 31, 35 या 42 के टारगेट के लिए, 42 के टारगेट के लिए आप इजीली इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर ये 42 को भी अगर ऊपर तोड़ कर जाता है तो डेफिनेटली और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ से इतना ज़्यादा ऊपर के टारगेट्स नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि हाँ, आप इजीली 30 और 35 के बीच का टारगेट आप इजीली लेके चल सकते हैं। अगले कुछ समय के बाद आपको ये मिल जाएगा।
इसके बाद जो हमारा जो अगला कॉइन है वो है सेलर कॉइन, जो कि 9th नंबर का कॉइन है हमारा। और सेलर कॉइन इस समय पे बिनांस पे ही लिस्टेड है और 350 सतोशी पे अवेलेबल है। ये जो कॉइन है काफ़ी ज़्यादा समय से इसी लेवल पर स्ट्रांगली सपोर्ट लिया हुआ है इस कॉइन ने। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका चार्ट। इसी लेवल के आसपास ही ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के एकदम बैठा हुआ और एकदम नया कॉइन है ये, ज़्यादा पुराना कॉइन भी नहीं। आप देख सकते हैं कि 3 हफ्ते ही हुए हैं इस कॉइन को, 3 से 4 हफ्ते ही अभी हुए हैं इस कॉइन को। और फ़िलहाल में अगर मैं इसका डेली चार्ट अगर खोलूँ तो आप इजीली देख सकते हैं कि ये इसी प्राइस के आसपास ही चल रहा है। और इस समय पर लोग इसको देख रहे हैं कि इसका जो आगे आने वाले समय में ये मेन नेट आने वाला है अगले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर, तो मेन नेट के प्रोस्पेक्टिव से लोग ज़्यादा अच्छे से देखना पसंद कर रहे हैं। और इस समय पे ये पूरी मार्केट रेड होने के बाद भी ये हल्का फुल्का जो है ये ग्रीन में ही ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हो कि ग्रीन कैंडल ही बनी हुई है इसकी, इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव मुझे लग रहा है और इसका मेन नेट आने के भी चांसेस हैं अभी जल्दी। तो इसीलिए ही मैं आपको ये कॉइन जो है वो रिकमेंड कर रहा हूँ इस समय पे, सेलर कॉइन, जो कि हमारा 9th नंबर का कॉइन है। इसके बाद जो मैं आपको जो हमारा सबसे अच्छा कॉइन, जो मेरा सबसे पसंदीदा कॉइन है वो है कार्डानो ADA। ये कॉइन मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा। इस समय पे 1648 सतोशी का अवेलेबल है। मैं आपको कहूँगा कि इस कॉइन को आप बाय कीजिए डेफिनेटली, लेकिन पार्ट्स में बाय कीजिएगा थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, क्योंकि इस समय पर ये जो प्राइस है इसका 1900 सतोशी के आसपास काफ़ी इजीली जाने की उम्मीद है। और यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा टिकेगा, ये थोड़े समय तक यहीं पर ही टिकेगा। आप जैसे कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि 50 MA के भी ऊपर है ये कॉइन, और यहाँ पर 50 MA और 21 EMA का ये जो है ये क्रॉसओवर होने वाला है वीकली चार्ट पे बहुत ही जल्दी। और मैं आपसे ये चीज़ कहूँगा कि अगर ये यहीं पर ही टिकता है तो बहुत अच्छी बात है, यहीं पर कंसोलिडेट करेगा। अदरवाइज़ हो सकता है कि ये कॉइन आपको 1400 सतोशी के आसपास भी देखने को मिल जाए, 1400 या 1500 के बीच में भी आपको देखने को हो सकता है कि मिल जाए। तो आप इसको पार्ट्स में बाय कीजिएगा, एकदम से पूरा एकदम से बाय मत कर लीजिएगा। इस कॉइन ने ऑलमोस्ट जो ऊपर जो टच किया था टारगेट वो 1940 के आसपास ही ऑलरेडी टच करके आया है अभी लास्ट वीक के अंदर ही। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये बहुत ही ईजिली काफ़ी ऊपर जा सकता है। और इसकी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि क्यों ऊपर जा सकता है। इसकी न्यूज़ वगैरह जो है, एक तो इसका शैली मेन नेट आने वाला है, ऊपर से इनकी स्टेकिंग के बारे में बातचीत चल रही है कि स्टेकिंग अभी बहुत जल्दी अनाउंस कर सकते हैं। ADA कॉइन के लिए स्टेकिंग अनाउंस कर देंगे तो ऑलरेडी लोग बहुत ज़्यादा इस कॉइन के अंदर, इसकी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लोग ख़रीदना पसंद करते हैं इस कॉइन को अपने पास रखना पसंद करते हैं। तो इस चीज़ के लिए और वो अपने स्टेकिंग पे भी रखना चाहेंगे, मतलब कि अपने जो कॉइन्स है वो ADA कार्डानो टीम को देना चाहेंगे ताकि उनको और ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स हों। तो इसी वजह से स्टेकिंग अनाउंस हो जाएगी तो डेफिनेटली लोग और ज़्यादा खरीदेंगे स्टेक करने के लिए अपने कॉइन्स को, तो प्राइस डेफिनेटली ऊपर जाने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। मुझे लगता है कि ये कॉइन आराम से डबल यहाँ पर आराम से हो सकता है, करीब करीब अगर मैं बोलूँ तो अभी 1645 का रेट चल रहा है, तो आपको 3200-3300 सतोशी जो है वो लगभग ईजिली देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि 4000 के लेवल पर भी चला ही जाए, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, जो मेजर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 3858 और 4000 का ही जो लेवल है वो मैंने मार्क किया हुआ है ऑलरेडी, वो एक मेजर रेजिस्टेंस जो है वो प्ले करेगा। ये थे मेरे कुछ कॉइन्स। और साथ ही साथ मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ADA जो अभी समय में मैंने आपको जो लास्ट कॉइन बताया, ये अभी बहुत ही जल्दी कॉइन बेस पे अभी लिस्ट होने की पूरी उम्मीद है। जैसे ही इनका शैली मेन नेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो हो सकता है कि ADA भी बहुत ही जल्दी कॉइन बेस पे हमको देखने को मिल जाए, तो वो भी एक न्यूज़ का फैक्टर है, तो उससे भी प्राइस डेफिनेटली इंक्रीज़ हो ही सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको भी 10 कॉइन सजेस्ट किए Q2 के लिए, जो कि अगले आप 2 से 3 महीने के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप सब लोगों को देखने को मिल सकता है इन कॉइन्स के अंदर। फ़िलहाल दोबारा से एक बारी कॉइन मार्केट कैप पर चलते हैं। कॉइन मार्केट कैप पे जाके एक बारी दोबारा से नज़र डाल लेते हैं BTC के प्राइस पे, जो कि एकदम स्टेबल है, 5050 के आसपास डॉलर में चल रहा है। और यही कुछ प्राइस है अभी इस समय पर, और आने वाले समय में मुझे यही लगता है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको कि 4600 और 5200, ये जो $600 की जो रेंज है, 10 to 12% की जो रेंज है, मुझे यही रेंज लगती है और इसी रेंज के अंदर BTC रहेगा। हो सकता है कि 4600 भी ना जाए, हो सकता है कि 4700 से लेकर 5200 5250 की रेंज में रहे, और इसी बीच में रहने के बाद जो ऑल्ट कॉइन्स है वो काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ जा सकते हैं आने वाले कुछ समय के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया तो एक लाइक का बटन बिल्कुल दबा दो,
और साथ ही साथ शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा आपको वीडियो, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस और साथ ही साथ आपको जितने भी कॉइन्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो बता सकूं। और आप मेरे को बताना ज़रूर कैसा लगा वीडियो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि आप सब लोगों को वीडियो अच्छा लग भी रहा है या कैसा लग रहा है। तो यही सब कुछ चीज़ें जानकारी है इस वीडियो के अंदर। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।